दोनों बातें हैं, खास बातें और बहुत कुछ और आने वाला अगले कुछ चंद मिनटों में, कहूँगा घंटों में नहीं, मिनटों में आने वाला है। और पहली बात तो ये जो अध्यादेश आया, अध्यादेश गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने वाले विदेशी निवेशकों के लिए है और इसमें इंटरेस्ट इनकम जो हो रहा होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने से, उस इंटरेस्ट इनकम पे जो है आपको टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही साथ कैपिटल गेन्स जो आपको मिल रहा होगा रिडेम्पशन के वजह से या फिर ट्रांसफर की वजह से, ध्यान दीजिएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिडेम कर रहे हैं तब भी अगर कैपिटल गेन्स आपको मिल रहा है या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं तब भी आपको कैपिटल गेन्स हो रहा है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस बात का खास प्रावधान यहाँ पे किया गया है। और इसमें एक दो चीजें और काफी महत्वपूर्ण है। इसमें एक डेडलाइन, एक तारीख दी गई है, वो तारीख है कि ये 1/4/2026 से ये एग्जम्पशन लागू होगा, यानी पिछली तारीख से लागू होगा। जो एग्जम्पशन, जो कोई इंटरेस्ट या फिर कैपिटल गेन्स एराइज हुआ होगा एफपीआईज के लिए 1/4/2026 यानी 1 अप्रैल को या उसके बाद से गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने से, मतलब 1/4/2026 या उसके बाद जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एफपीआई इन्वेस्टमेंट किए हैं उस पर जो उनको कैपिटल गेन्स होगा उस पर उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये यहाँ पे साफ कर दूं। और चूंकि आपने पूछा और कुछ आने वाला है क्या, तो बता दूं कि एक बड़े इंटरेस्टिंग सा डिसीजन हुआ था, आपको याद होगा सरकार ने बजट में ऐलान किया था कि अब बाहर भी आप निवेश कर सकेंगे, खासतौर से शेयर मार्केट में, मतलब इंडिविजुअल जो है पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, बाहर जो इंडिया के लोग रह रहे हैं वो भारत के शेयर बाजार में निवेश कर सकेंगे। नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स में बदलाव करना था, उसको भी नोटिफाई किया जाएगा। अगले कुछ घंटों में इसका नोटिफिकेशन भी आपको आना होगा। मतलब बता दूं कि भारतीय लोग जो बाहर रहते हैं वो भारत के शेयर बाजार में निवेश कर सके, इसको एनेबल करने के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर आएगा। ये पीआरओज, एनआरआईज, ओसीआईज के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों ही कदमों का मुख्य मकसद ये है कि फॉरेक्स जो था, विदेशी मुद्रा जो बाहर जा रहा था, डॉलर बाहर जा रहा था, उस फ्लो को कम करना और बाहर से फ्लो को बढ़ाना, इन दोनों तरफ ये बड़ा कदम लिया गया है। एक ऑर्डिनेंस आपको आ गया है जीसेक वाला, एफपीआई वाला, और ये जो एनआरआई वाला और पीआरओ वाला ऑर्डिनेंस में कुछ ही मिनटों में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। ओके, जो गवर्नर साहब कह भी रहे थे अभी लक्ष्मण जी, जो एनआरआई पीआर, तो एक अभी ये आप कह रहे हैं कि अगला ऑर्डिनेंस बस आने वाला है, और जो फॉरेनर्स, जो एनआरआईज, पीआईओज जो बाहर रहते हैं लेकिन इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए, राइट? जी बिल्कुल, इंडिया में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए दरअसल उसमें अभी एक लिमिट होता है। ये लिमिट जो है तो 5% होता है, जो पीआरओज होते हैं उस लिमिट को बढ़ा, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं उस पीआरओआईज के इन्वेस्टमेंट लिमिट को 5% से बढ़ा करके 10% कर दिया जाएगा किसी भी कंपनी में। और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो अभी पीआरओआईज के लिए 10% है, उसे बढ़ा करके 24% कर दिया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी खबर मानी जा रही है, खासतौर से फॉरेक्स को, विदेशी मुद्रा को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में लाने के लिए। तो दोनों कदम उस लिहाज से देखा जाए।